माफ कीजिएगा, शैली चौधरी से बातचीत करें, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। दिए पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जो भी चुनाव एजेंट बैठे होते हैं तो उनको वोट दिखाना भी होता है कि हम डाल रहे हैं। आपने दिखाया भी होगा। दिखाया वोट, मैंने हुड्डा साहब को वोट दिखाया अपना। उसके बाद इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने मेरी वोट का विरोध किया है कि हम लोगों ने देख लिए, फिर हमारे लोगों ने खड़े होकर मेरा सपोर्ट किया है। उसमें काफ़ी समय लगा है, 10-15 मिनट लगे हैं। कैमरे में भी बार बार देखा गया है, तब मुझे वोट डालने दिया गया। तो बीजेपी का विरोध करने का अलग पहलू सामने आता है कि बीजेपी क्यों विरोध कर रही है अगर आप उनके या उनके निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल रहे हो। तो देखिए कि बीजेपी वाले क्यों विरोध कर रहे थे मेरा। आप उनसे पता करें कि मेरा विरोध किया नहीं किया। आप कैमरे में किसी भी तरह से निकलवा के कोई भी देख सकता है कि मेरा विरोध किया है उन लोगों ने, और मेरे को 10-15 मिनट वहाँ खड़े करके रखा हुआ है, तब मेरा वोट डालने दिया गया। लेकिन फिर आप जो ये कई खबरें सामने आती हैं कि खेमेबाजी पार्टी में एक बार फिर सामने आ गई है, क्योंकि आपका नाम अलग नेताओं के साथ जोड़ा जाता है, हुड्डा साहब के विधायकों का नाम अलग के साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसी भी कोई बात है क्या? यही हो सकता है और क्या हो सकता है। जो पसंद है इन लोगों को उनको बचा रहे हैं, जो इनके अपने लोग हैं हमें अपना शायद नहीं समझते हैं। क्योंकि अब क्रॉस वोटिंग हुई है, 5 क्रॉस वोट की बात कांग्रेस ने कहा, आपने नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे विधायक हैं जिनको बचाया जा रहा है लेकिन वो इसमें शामिल हो सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी का वोट। वो तो वही लोग बता सकते हैं, तो क्यों छुपा रहे हैं उनको? उन्होंने तो देखा है ना भैया, या तो देख के फिर उनका नाम नहीं ले रहे हैं और हम लोगों का ले रहे हैं, या तो ये भाई 9 लोगों का नाम ले देते तब तो ठीक है कि भाई हाँ ठीक कर रहे हैं, तब तो कोई भी समझ लेता, हम लोगों को भी। लेकिन कभी कहते हैं 5 लोगों ने वोट खराब किए, कल तक 4 का आ रहा था, और उन 4 का तो जिक्र ही नहीं है जिन लोगों ने वोट खराब किए अपनी, तो इनके लोग हैं। तो आप किसी पर आरोप आपकी तरफ से लगाया जाएगा कि ये इनकी वोट भी चेक की जाए, इनकी वीडियो भी चेक किए जाए? नहीं, मैं नहीं कह सकती किसी के लिए ना। मेरे को क्या जानकारी है किसने खराब किया किसने नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस में ऐसा पहली बार देखा गया कि आपके ही विधायक पार्टी के वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना लगाते हैं और कहते हैं कि नाम जारी किए जाए, नहीं तो हम जो है वो अब पार्टी के खिलाफ हम जाएंगे, या इस तरह धरना लगाएगा। आपको पता होगा। तो ठीक ही कह रहे हैं ना, ये तो सभी के दिल में आ रहा है कि भाई क्यों छुपाया जा रहा है, किसको छुपाया जा रहा है, जो भी है उसको सामने लेकर के आए। लेकिन अब नोटिस जो आपको भेजा गया है, 1 हफ्ते में जवाब देना है, तो उसमें आप क्या जवाब आप देंगे, क्या तैयार करेंगे? हम तो यही जवाब देंगे कि हमने वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया है हमने, और सबके सामने, और मेरी वोट का विरोध भी हुआ है, मैं तो यही बोलूँगी। क्या जो आपस में जो बहस हुई थी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच में मतदान केंद्र में, उसकी मांग करेंगे, वो वीडियो भी जारी? तो वो वीडियो जारी करें। एक और घटनाक्रम देखने को मिला जब ये सारा मामला आपके नाम आया आपके बीच में, तो आपके पति, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देने क्या कारण रहा? देखिए, हमारी पूरी फैमिली को, मेरे पति को, मेरी पूरी फैमिली को बहुत दुख हुआ है, और मेरी विधानसभा के लोगों को भी बहुत दुख हुआ है जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें ये सब लोग राजनीति नहीं करने देंगे। पहले भी मेरे पति को ऐसे आरोप लगा के फंसवाया गया, उन पे एक राजनीति से बाहर करने का एक षड्यंत्र था। सारा नारायणगढ़ जानता है, पूरा हरियाणा जानता है किस तरह राजनीति से बाहर किया। अब हमें करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? तो आपको क्या लगता है ये सारा जो मामला, क्या खेमेबाजी वाली बात, गुटबाजी वाली बात को लेकर आपको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका नाम दूसरे नेताओं के ज़्यादा करीबी आप मानी जाती हैं? देखिए, गुटबाजी तो हरियाणा में है, ये तो सभी लोग जानते हैं। गुटबाजी बहुत चरम पे। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये प्रूफ करें, और बाकी तो हमने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और पार्टी को जवाब देंगे। तो आप, आखिरी सवाल यही है कि अब आपकी ये लड़ाई है, आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगी? कैसे आप साबित करेंगी? और क्योंकि पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर संतुष्ट नहीं है पार्टी जवाब से तो कार्रवाई भी होगी विधायकों पर। नहीं, वो तो पार्टी की मर्जी है ना। हमारे जो हम जवाब देंगे उससे संतुष्ट होती है नहीं होती है, जो पार्टी करेगी, ठीक है। क्या भाजपा नेता आपसे हिमाचल में मिले थे जब आप हिमाचल दौरे पर थे? नहीं, मेरे से कोई नहीं मिला। ये भी आरोप है कि आप सीएम हाउस भी गई थी वोट डालने के बाद। प्रूफ कर दें वो, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूँगी, छोड़ जाऊँगी, अगर ये प्रूफ कर दे मैं सीएम हाउस गई हूँ या कोई भी मेरे से वही संपर्क हुआ। जी, शुक्रिया।
तो ये थी नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। अगर आरोप सही है तो आरोप साबित किए जाएं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीति ही छोड़ देंगी। लेकिन एक और बात इन्होंने कही कि पार्टी में खेमेबाजी है फिर उभर कर सामने आई है, और खेमेबाजी की वजह से ही, गुटबाजी की वजह से ही उन पर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लाहौदीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।